हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ये निश्चित है कि 2 क्वेश्चन आपके आएंगे 5 नंबर का, है ना। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपका विविधकर निकालने के लिए आ जाएगा, गुणनखंड करने के लिए आ जाएगा, है ना। वैसे गुणनखंड करने के लिए एक आपको साधारण विधि पढ़ाया गया है क्लास 8th में ही, 8th और 9th, लेकिन आपको 10th में 2 तरीके बताए गया है। एक श्रीधराचार्य विधि से, याद है किसी को? तो श्रीधराचार्य विधि से भी आ सकता है क्वेश्चन, और एक साधारण विधि आपको पता ही है ना। तो ऐसा करिए, पहले इस पाठ से कुछ सूत्र हैं उसको आप याद कर लिख लीजिए। श्रीधराचार्य विधि, गुणनखंड कैसे करेंगे? तो जरा मुझे बताओ कैसे करेंगे बच्चा। एक चीज और है, जो द्विघात समीकरण, क्या नाम है, जो द्विघात समीकरण होता लाला, उसको हम एक तरीके से और हल करते हैं, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए, है ना। इस साल कट चुका ना, चलिए ठीक है। तो केवल हम श्रीधराचार्य विधि से ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सूत्र क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बाई कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। x का मान जो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। और विविधकर का फार्मूला क्या हो जाएगा, किससे लिखते हैं, d। तो ये हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीसरा, इसमें कंडीशन लागू होता लाला, कंडीशन से भी आते हैं, है ना। जब वो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, तो मूल कब बराबर होते हैं, जब d का मान 0 के बराबर हो। यदि d का मान 0 हो, यदि d का मान 0 हो तो इसके मूल क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। मूल बराबर और वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। चलो तुम बताओ, यदि d का मान 0 से छोटा हो तो क्या होगा, तुम बताओ अंशिका। कोई नहीं बताएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा। यदि d का मान 0 से छोटा हो तो क्या हो सकता है, मूल बराबर होगा। ए बच्चे तुम बताओ, देख लो एक बार और। आवाज आया तो आपसे पीटूंगा, समझ लेना। याद भी नहीं है अब। मूल बराबर और वास्तविक होंगे कब, जब d का मान 0 के बराबर होगा। कभी कभी क्वेश्चन वो आपसे पहले बोल करके दिया रहता है कि मूल बराबर है तो k का p का मान निकालिए। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आया है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो तब क्या हो सकता है, किसी को याद है, बिना किताब देखे अब बोलिए तो। और d का मान 0 से छोटा हो तो क्या हो सकता है,
किसका? जब 0 से छोटा रहेगा तब क्या होगा? मूल वास्तविक। और कुछ हो सकता है? काल्पनिक होगा ना, ये चीजें याद है नहीं हो। इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? इसका क्या होगा? हाँ देखो, वो बच्ची बताइए, सही है, एक ही बच्ची बता पाई है बस, नाम की किताब उठा लिया लेके भागी है। मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। हाँ